अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्या है, वो कह रहा फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल क्या है। हमने ये तीन चीज़ें डिफाइन करनी है, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फील्ड। फील्ड क्या होता है? जब आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो आप टेबल की ना हेडिंग देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ना एक टेबल क्रिएट की है। मैंने एक कॉलम बनाया रोल नंबर का, दूसरा बनाया है नेम का, तीसरा बनाया है क्लास का। अब तीन हमारे पास कॉलम बन गए। ये हमारी तीन फील्ड्स हैं। हम इनको कॉलम भी कहेंगे, फील्ड भी कहेंगे और एट्रीब्यूट्स भी कहेंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या? जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के ऊपर आपने तीन फील्ड इंटर कर दी जो हमने टेबल सामने डिस्प्ले किया है, उसमें मैंने दो रिकॉर्ड इंटर कर दिए, यानी दो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी है। इनको रिकॉर्ड भी कहेंगे, रो भी कहेंगे और टपल भी कहेंगे। ठीक हो गया? के बाद फाइल क्या होता है। अब जब आप जितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर करना है वो रिकॉर्ड इंटर कर लेंगे, यानी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड को, यानी रिलेटेड मीन के एक ही टाइप के, यानी यहाँ पे कॉलम तीन है तो डेफिनेटली आप इन तीन के मुताबिक इंफॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटर नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता एग्जाम के, जब उसमें कॉलम ही नहीं है एग्जाम का तो आप तीन चीज़ों पे बेस करनी है आपके टेबल, यानी रिलेटेड रिकॉर्ड, यानी सिमिलर रिकॉर्ड जो स्टूडेंट को होगा वो मेंटेन कर लेंगे। जब आप उसको सेव करेंगे वाया द फाइल सेव होगा। क्लियर? आगे आ गया फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब सबसे पहले हमारे पास तीन फाइल आ रही है, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। अब देखते हैं मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन। अब मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, जो मास्टर फाइल होती है ये हमारी बेस फाइल होती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ने यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लिया, अब उसने फॉर्म फिल करके दिया हमें, हमने वो फॉर्म की इंफॉर्मेशन अपने मास्टर फाइल में सेव कर लेंगे। ठीक है, मास्टर फाइल में जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत रेयर चांस होता है कि वो अपडेट हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का नेम सेव कर लिया, फादर नेम कर लिया, एड्रेस कर लिया, मोबाइल नंबर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आप अभी एडमिशन ले रहे हैं उससे पहले की एजुकेशन यानी अर्ली एजुकेशन आपने वो सेव कर ली है, ठीक है। तो बहुत रेयर चांस होता है, कोई कहता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया या हमने शिफ्ट कर लिया घर, ठीक है, तो हमारा एड्रेस चेंज कर लें, ठीक है, यानी बहुत कम चांस होता है। अब ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है? ट्रांजैक्शन फाइल डिपेंडेंट होती है मास्टर फाइल पे। मिसाल के तौर पे अब मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने सेव कर ली है, अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देखते हुए हम उसके एग्जाम की इन्फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब है मास्टर फाइल से हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेके ट्रांजैक्शन फाइल में रखेंगे और जो भी हमारा टास्क होगा हम वो परफॉर्म करेंगे, यानी एग्जाम की रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कहते हैं किस चीज़ को है, किसी चीज़ के एक प्रोसेस को कंप्लीट होने को ट्रांजैक्शन कहते हैं। वो सक्सेसफुली भी हो सकता है और फेलियर में भी आ सकता है, यानी ठीक है। ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी एक चीज़ के प्रोसेस को कंप्लीट होना, यानी हमारा क्या प्रोसेस है कि स्टूडेंट के एग्जाम की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, ठीक है, ये हमारा क्या प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन फाइल में हमने ये मेंटेन करना है। अब हर स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं, पूरी क्लास के उस स्टूडेंट के मार्क्स हमने इंटर कर दिए हैं। फिर दूसरे सब्जेक्ट के आए हैं वो भी इंटर कर दिए, फिर उनका सम लिया, फिर उनकी परसेंटेज ली, फिर ग्रेड निकाला। फिर जब वो सारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको हम उठा के मास्टर फाइल में रख देंगे। यानी ट्रांजैक्शन फाइल एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो एम्प्टी हो सकती है क्योंकि ये टेम्प्रेरी फाइल है, लेकिन मास्टर फाइल एक बार जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ गई है वो एम्प्टी नहीं हो, खत्म नहीं हो सकती। यानी स्टूडेंट आया पढ़ के कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से चला गया, लेकिन वो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहा है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रहेगा। क्लियर? बैकअप फाइल, अब आप डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं उसे बैकअप फाइल कहते हैं, लेकिन हमारा जो अभी फोकस है वो मास्टर फाइल है। मेन हमारी फाइल मास्टर फाइल है तो हम उसका बैकअप बनाएंगे, बैकअप फाइल। क्लियर? आगे कह रहा फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो हैं, प्रोग्राम फाइल एंड डाटा डिफरेंस। अब प्रोग्राम फाइल क्या होता है? प्रोग्राम फाइल कहते हैं मिसाल के तौर पर कि आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है, मिसाल के तौर पर मैं सी लैंग्वेज कह लेता हूँ कि मैंने सी लैंग्वेज पे एक प्रोग्राम लिखना है, तो सी लैंग्वेज पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एग्जीक्यूटेबल होता है,
ठीक है, यानी वो डाटा नहीं होता, यानी डाटा फाइल नहीं होती जैसे सामने हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है हम उसे एज अ प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लेंगे, नहीं, वो इंस्ट्रक्शन होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। और हर लैंग्वेज की, हर, मैंने सी लैंग्वेज बोली है, ऐसे जावा भी हो सकती है, विजुअल बेसिक भी हो सकती है, हर लैंग्वेज के अपने रूल होंगे और हर लैंग्वेज में हर इंस्ट्रक्शन लिखने को अपना एक तरीकाकार होगा। और जो प्रोग्राम फाइल होती है कंप्यूटर डायरेक्टली चलाता है क्योंकि वो एग्जी फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं अपने कंप्यूटर में ये फाइलें सेव करना चाहता हूँ प्रोग्राम फाइल को। अब मैंने प्रोग्राम फाइल जब भी सेव करूंगा फाइल का जो भी नेम दिया है, अब ये सी लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं तो मैं उसकी एक्सटेंशन लिखूंगा .c, क्लियर। उधर डाटा फाइल में आ जाए, अब डाटा फाइल में मैंने अगर वर्ड में काम किया है, ठीक है, तो अब वहाँ पे मैंने अपना डाटा मेंटेन कर दिया वर्ड के अंदर, तो मैं जब उसकी फाइल को सेव करने वाला हूँ फाइल का नेम लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी .doc आ जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट फाइल है। यानी एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ की फाइल है, प्रोग्राम फाइल है या डाटा फाइल है, क्लियर। उसके बाद आगे आ गया फाइल टाइप फ्रॉम स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जब हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव करते हैं या किसी जगह पे भी कोई स्टोरी में डाटा सेव करते हैं तो हमारे पास 3, ठीक है, इसके मेथड हैं। सिक्वेंशियल फाइल क्या होता है कि हमने जो भी डाटा सेव किया एक सीक्वेंस में सेव होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, अब मैंने नेक्स्ट डाटा सेव करना है तो पहली फाइल से लोकेशन से मैच होगा, वो खाली तो नहीं है, नहीं है खाली, नेक्स्ट देखेगा, सेकंड लोकेशन खाली तो नहीं है, नहीं है, थर्ड लोकेशन में रखेगा। अब अगर फोर्थ फाइल ने आना है तो वो फोर्थ लोकेशन पे आएगी लेकिन पहले तीनों को वेरीफाई करने के, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये जो वेरीफाई करना, चेक करना, ये प्रोसेस को स्लो कर रहा है, यानी मोर प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है, ठीक है, क्लियर। डायरेक्ट और रैंडम, डायरेक्ट और रैंडम क्या है, हम मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में कोई डाटा सेव करते हैं या किसी फोल्डर के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर करते हैं या आप यूएसबी फ्लाइट ड्राइव में करते हैं, मेमोरी कार्ड में करते हैं, तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, आपने जस्ट फोल्डर में एक फाइल, ठीक है, पेस्ट कर देनी है, ठीक है। हम उसे रैंडम भी कह सकते हैं और डायरेक्ट भी कह सकते हैं, क्लियर। और वो फास्ट होगा, यानी आपने ये नहीं मैच करना ये जगह लोकेशन खाली है ये नहीं खाली, अगली खाली है ये नहीं खाली, नहीं, जस्ट आपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है और जो भी आपने फोल्डर की सेटिंग की होगी वो उसके मुताबिक अरेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर डेट वाइज किया हुआ तो जो सबसे आखिरी फाइल यानी डेट वाइज आई है वो हो सकती है, जो यानी जो भी सेटिंग आपने कहा है फोल्डर को ऐसे सेटिंग की हुई है कि जिसका फाइल का नेम ए से शुरू होता है, ठीक है, उसका नेम पहले आ जाए, यानी ये डिपेंड करता है, यानी उसमें हम बाउंड नहीं है। उसके बाद आगे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, इसमें क्या है कि दोनों मेथड यूज हो रहे हैं। अब सिक्वेंशियल स्लो है डेफिनेटली, जब वो भी इसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि ये स्लोअर देन है डायरेक्ट एक्सेस फाइल से, क्लियर। आज का मेरा लेक्चर यहाँ तक था, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।